गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है। आप जी सभी संगत के चरणों में विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आज के सत्संग का यह विषय अत्यंत सूक्ष्म और हृदय को प्रभावित करने वाला है। आज के सत्संग का विषय है कि जब भीतर गुरु के दर्शन हो तो आत्मा को क्या नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा अनुभव है जहां भक्त की साधना, श्रद्धा और समर्पण पर गुरु की कृपा की वर्षा होती है। संत मत के अनुसार यह क्षण अत्यंत पवित्र होता है और इसे अपव्यय करने का कोई स्थान नहीं होता। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि भीतर गुरु का दर्शन क्या होता है और जब भीतर गुरु के दर्शन हो तो आत्मा को क्या नहीं करना चाहिए। तो आओ अपने अपने सद्गुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। साथ संगत जी, जब किसी सत्संगी को अंतर में अपने सतगुरु के दर्शन हो जाए तो वह क्षण एक अमृत के समान होता है। एक ऐसा पल जहां आत्मा को मृत्यु नहीं डराती, संसार नहीं रोकता और काल के बंधन तिरोहित हो जाते हैं। जब सतगुरु की छवि पहली बार अंतर में प्रकट होती है तो आत्मा कांप जाती है। आंखें बंद होने पर भी एक दिव्य रोशनी चारों ओर छा जाती है। कोई शब्द नहीं होता पर संवाद हो रहा होता है, सिर्फ प्रेम का, मौन का और कृपा का। उसी क्षण आत्मा को ना कोई इच्छा करनी चाहिए, ना कोई प्रश्न, ना कोई मांग, बस मौन होकर उस स्वरूप को पी लेना चाहिए अपनी आत्मा में सदा के लिए। वो क्षण एक ब्रह्मांडीय द्वार होता है जहां आत्मा को सब कुछ त्याग कर गुरु में समा जाना होता है। गुरु स्वयं तब मौन रहते हैं पर उनकी आंखें बोलती है, कहती है, डर मत, अब तू मेरा है। तब आत्मा को हर सांस को प्रार्थना बना देना चाहिए। लेकिन मन उस क्षण को भी लूटने आता है, कहता है यह भ्रम था, या फिर अब तू बहुत महान हो गया। कभी कहता है अब सबको बता दे, तो कभी कहता है गुरु से कुछ मांग ले। गुरु साहिब कहते हैं कि ए आत्मा, उस क्षण ना बोलो, ना प्रचार करो, ना अहंकार करो, ना रो, बस मौन रहो, क्योंकि जैसे ही तुम बोले वो क्षण उड़ जाएगा और फिर वर्षों तक फिर लौटेगा नहीं। काल जो है वह नहीं चाहता कि आत्मा मुक्त हो। उसी क्षण शुरू करता है अपना खेल। कभी मन के संदेह में डालता है, कभी डर के सपने, कभी मोबाइल, टीवी, कभी काम का बहाना। वो कहता है अब तू बहुत व्यस्त है, या अब तू पहुंच गया, अब सिमरन की जरूरत नहीं। गुरु साहिब कहते हैं ऐ आत्मा, यह सब छल है। गुरु की कृपा को भजन के दीप से बचाओ, वरना काल की हवा उसे बुझा देगी। जो आत्मा दर्शन के बाद और नम्र हो जाए और भजन में डूब जाए, वही आत्मा आगे बढ़ती है। हर दिन उस दर्शन को याद करो और मन से कहो अब मैं केवल उसका हूं। सेवा करो, प्रेम से देखो, अपने गुरु की मुस्कान को दिल में बिठा लो, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारे भीतर के अंधकार को हर दिन मिटाएगी। संत मत में कहा गया है कि जब आत्मा भीतर सुमिरन और भजन में स्थिर होकर
अंतर की यात्रा पर चलती है, तब एक दिन सतगुरु की कृपा से वह क्षण आता है जब भीतर गुरु के दर्शन होते हैं। यह कोई सामान्य क्षण नहीं होता, यह तो करोड़ों जन्मों की साधना और गुरु की असीम कृपा का फल होता है। यह अनुभव शब्दों से परे परंतु अनुभव में गूंजता है। भीतर जब गुरु का स्वरूप दिखाई देता है तब आत्मा कपकपा उठती है, रोम रोम पुलकित हो उठता है और जीवन की असली शुरुआत वहीं से होती है। परंतु कई बार आत्मा इस दिव्य अनुभव को पहचान नहीं पाती। भ्रम, डर, लालच या अभिमान उस क्षण को व्यर्थ कर देता है। इसीलिए पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह भीतर का दर्शन वास्तव में क्या है। देखो, गुरु केवल बाहर नहीं होते, जिन्हें हमने बाहर रूप में देखा, जिनके सत्संग सुने, जिनके चरणों में बैठकर मन को शांति मिली, वही गुरु भीतर भी बसते हैं। गुरु तो सत्य है, चेतन शाश्वत है। यह केवल देह नहीं है, वह अंतर्यामी है। जब आत्मा सुमिरन करते करते भीतर स्थिर होती है, तब एक दिन वह सुनहरी घड़ी आती है जब भीतर एक प्रकाश फैलता है और उसी प्रकाश में प्रकट होता है सतगुरु का रूप। कभी यह रूप बाहरी स्वरूप जैसा होता है, कभी बहुत ही तेजस्वी और सूक्ष्म, कभी एक प्रकाशमय छाया। इस दर्शन में आत्मा को जो शांति मिलती है वह बाहरी दुनिया की किसी भी वस्तु में नहीं मिल सकती। लेकिन यह अनुभव किन्हें होता है? गुरु साहिब कहते हैं, जो सच्चे भाव से सुमिरन करते हैं, जो नियमित भजन में बैठते हैं, जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं सतगुरु से, जिन्होंने अपने जीवन में संयम और नियम अपनाए हैं। यह दर्शन कोई सपना नहीं होता, यह जागृत अवस्था में एक सूक्ष्म और स्थायी अनुभूति होती है। और यही दर्शन आत्मा को आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाता है। यह कोई मन की उपज नहीं होती। जब यह दर्शन होता है, आत्मा स्वयं उस आनंद और प्रकाश में भीग जाती है। एक असाधारण कंपन, आंतरिक खुशी और कभी कभी आंखों से अश्रुधारा उस अनुभव का प्रमाण होती है। अगर यह कल्पना होती तो वह शांति केवल क्षण भर के लिए होती, परंतु सच्चा दर्शन आत्मा को बदल देता है, आत्मा में नए रंग भर देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब भीतर गुरु के दर्शन हो तब आत्मा की क्या अवस्था होती है? कहते हैं, पूरा शरीर शांत हो जाता है, सांस रुक सी जाती है, रोम रोम में सुमिरन उठता है, आंखों से आंसू बहते हैं, पर मन प्रसन्न होता है। कभी गुरु कुछ कहते नहीं, बस देखते हैं और आत्मा सुन लेती है। कभी कुछ नहीं होता, बस गुरु का चेहरा और आत्मा उस चेहरे में खो जाती है। यह गुरु की कृपा और हमारी तैयारी पर निर्भर करता है। कुछ को जीवन में एक बार दर्शन होता है और वह एक बार का दर्शन ही जीवन बदल देता है। कुछ सत्संगी को कई बार दर्शन होते हैं, परंतु उनकी स्थिति स्थिर होती है। जो निरंतर सुमिरन करते हैं और जो निश्चल प्रेम से जुड़े रहते हैं, उनके लिए गुरु कभी छुपते नहीं। जब भीतर गुरु के दर्शन होते हैं तो मन की चंचलता एकदम रुक जाती है, सुमिरन भीतर से उठने लगता है, ध्यान सहज हो जाता है, नींद नहीं आती बल्कि जागृति आती है।
अंदर प्रकाश का एहसास, गुरु का स्वरूप, चेहरा या केवल नयन प्रकट होते हैं। कुछ सत्संगी को गुरु की आवाज भी आती है, जैसे कह रहे हो, डरो मत, मैं हूं। भीतर गुरु दर्शन कोई कल्पना नहीं, यह एक आध्यात्मिक हकीकत है। यह तब घटता है जब आत्मा पूरी तरह प्रेम, भक्ति और समर्पण में डूब जाती है। जब आत्मा को भीतर गुरु के दर्शन होते हैं तो वह क्षण केवल एक अनुभव नहीं होता, वह एक आध्यात्मिक द्वार होता है जहां आत्मा को अगली यात्रा के लिए गंभीर, स्थिर और मौन होना होता है। कई बार हम उस पवित्र क्षण को पहचान नहीं पाते, कभी उसे हल्के में ले लेते हैं तो कभी उसमें ही अटक जाते हैं। गुरु का कार्य केवल देह में बैठकर उपदेश देना नहीं है, वे तो अंतर्यामी हैं। जब आत्मा भीतर स्थिर होती है और अंतर के द्वार खुलते हैं, तभी गुरु अपना तेज प्रकट करते हैं। संत कबीर कहते हैं, गुरु दीद जो अंतर होई, सो लाखों जन्म की पूंजी होई। कहते हैं, यह क्षण बार बार नहीं आता, यह एक जीवन को पार ले जाने वाला क्षण है। यदि आत्मा उस समय अव्यवस्थित, अज्ञान या व्याकुल रही तो वह वरदान खो सकती है। जब भीतर गुरु का दर्शन होता है तब बोलने का समय नहीं होता, प्रश्न करने का समय नहीं होता, न ही कोई मांग करने का समय होता है। यह समय केवल देखने का नहीं, डूब जाने का होता है। भीतर की हर हलचल को रोककर बस उन्हें निहारने का होता है। लेकिन उस समय मन का दखल सबसे बड़ा खतरा है। मन तुरंत सक्रिय हो जाता है, कहता है, क्या ये सच्चे हैं? मैंने देखा, यह भ्रम है। अब मैं बाहर जाकर सबको बताऊंगा। अब तो मैं पहुंचा हुआ साधक हूं। यह सब मन की चालें हैं जो उस क्षण की पवित्रता को खंडित कर देती है। मन को उस समय चुप करा देना ही सच्चा विवेक है। गुरु दर्शन देना केवल आशीर्वाद नहीं, एक सौंपा हुआ उत्तरदायित्व भी है। अब आत्मा को और गहराई से सुमिरन करना है। अब कोई छल, द्वेष, क्रोध, अभिमान नहीं रखना है। अब आत्मा को स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पित करना है। पूर्ण रूप से यह क्षण जीवन की दिशा बदलने वाला होता है। कई बार गुरु कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी आंखें आत्मा से संवाद करती है। उनके मुख पर एक मौन मुस्कान होती है। उनके हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं। वे कभी संकेत करते हैं, डरो मत, आओ, ठहरो, जाओ और कमाओ। गुरु हर आत्मा को उसकी स्थिति के अनुसार दर्शन देते हैं। यह संवाद वाणी का नहीं, प्रेम और चेतना का होता है। गुरु साहिब कहते हैं कि आत्मा को उस समय ऐसा बन जाना चाहिए जैसे बर्फ सूर्य को देखकर पिघलती है, जैसे मोमबत्ती लौ के सामने झुक जाती है, जैसे बच्चा मां की गोद में चुपचाप हो जाता है, जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है। वैसे ही आत्मा को भी गुरु के दर्शन में अपना मैं त्याग देना चाहिए। भीतर दर्शन वह पवित्रतम घड़ी होती है जब आत्मा को चुप, स्थिर, समर्पित और भावपूर्ण होकर उस अनुभव को पूरी तरह आत्मसात करना चाहिए। कोई व्याकुलता, कोई विश्लेषण, कोई लालच या अहंकार उस क्षण में ना हो। बस मौन भाव से गुरु में डूब जाना चाहिए। जब आत्मा को भीतर गुरु का दर्शन होता है तो वह क्षण
सौभाग्य से भी बढ़कर होता है, परंतु उसी क्षण मन, माया और काल सक्रिय हो जाते हैं। वे उस अनुभव को छीण करने, मिटाने या गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि भीतर दर्शन के समय और बाद में आत्मा को क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वह अनुभव सुरक्षित रह सके और आध्यात्मिक यात्रा स्थिर रह सके। सतगुरु कहते हैं, गुर मिलिया अंतर निवास, तब तज दे मन के विकार। जब दर्शन हो जाए तो मन तुरंत कहता है, शायद यह मेरा भ्रम था, क्या यह सपना था, कहीं यह मेरी कल्पना तो नहीं। यही काल की पहली चाल होती है, विश्वास को डगमगाना। आत्मा को चाहिए कि उस अनुभव को गहराई से स्वीकार करे, उसे पूज्य समझे और अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखे। भीतर जब गुरु के दर्शन हो तब किसी को तुरंत बताना नहीं चाहिए। जो अंतर की बात हो वह अंतर में ही रखनी चाहिए। बहुत से साधक दर्शन होते ही मित्रों को बताते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, गुरुद्वारे में चर्चा करते हैं। यह गलती आत्मिक ऊर्जा को बाहर लीक कर देती है। गुरु दर्शन एक भीतर की कमाई है, उसे लुटाना नहीं चाहिए। इसे मौन में रखना ही श्रद्धा का रूप है। मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए। मैं पहुंचा हुआ हूं, अब मैं विशेष हूं, मुझे गुरु ने दर्शन दिए। ये विचार आत्मा की सबसे बड़ी हार का कारण बनते हैं। गुरु दर्शन गुरु के कृपा से होते हैं, योग्यता से नहीं। अगर अहंकार आ गया तो अगला दर्शन रुक सकता है। हर दर्शन के बाद और अधिक नम्र और अधिक सेवक बनना ही मार्ग है। कुछ सत्संगी उस अनुभव में इतने मोहित हो जाते हैं कि वे उसी को बार बार दोहराने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, अब तो हर बार दर्शन चाहिए, अगर दर्शन नहीं होता तो भजन नहीं करूंगा। गुरु ने अब दर्शन क्यों नहीं दिए? यह लालच भक्ति को व्यापार बना देता है। भीतर दर्शन होने के बाद लालच नहीं, केवल और केवल गहरा समर्पण होना चाहिए। गुरु से कोई मांग नहीं करनी चाहिए। उस समय भीतर दर्शन के क्षण में कुछ सत्संगी कहते हैं, गुरुजी मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मुझे और शक्ति दो। यह क्षण सांसारिक इच्छाओं का समय नहीं है। उस समय केवल मौन प्रणाम और मालिक तू जैसा रखे वैसा ही ठीक है, यही भाव रखना चाहिए। कुछ आत्माएं दर्शन के समय घबरा जाती है, वे डर जाती है, ये क्या हुआ, या जोर से रोने लगती है, गुरुजी मुझे बचा लो। वह समय पूर्ण मौन, स्थिरता और समर्पण का होता है। उस क्षण आत्मा को स्थिर रखकर उस ऊर्जा को भीतर उतरने देना चाहिए। दर्शन होते ही कुछ लोग उठकर मोबाइल देखते हैं, बाहरी किसी को बताते हैं, भोजन करते हैं, टीवी खोल देते हैं और वह अनुभव चुपचाप चला जाता है। दर्शन के बाद कम से कम आधा घंटा मौन रहकर सुमिरन में डूबे रहना चाहिए। जो देखा, जो पाया, उसे भीतर बिठा लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, अब मुझे दर्शन हो गया है, अब नियमों का पालन जरूरी नहीं, मैं अब सेवा करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ता है। यह गिरावट की शुरुआत होती है। दर्शन का अर्थ है और अधिक संयम, और अधिक सेवा, और अधिक सुमिरन। भीतर गुरु दर्शन एक ईश्वरीय प्रसाद है। उस क्षण आत्मा को इन 8 चीजों से दूर रहना चाहिए: संदेह, अहंकार, प्रचार,
लालच, मांग, घबराहट, लापरवाही और नियमों का उल्लंघन। जिसने इसे संभाल लिया वह फिर कभी अकेला नहीं रहता। जिसने खो दिया वह दोबारा उसी ऊंचाई तक पहुंचने में कई जन्म लगा सकता है। जैसे ही आत्मा को भीतर गुरु के दर्शन होते हैं, ठीक उसी क्षण से काल की चालें शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह दर्शन आत्मा को काल के बंधन से बाहर ले जाने का द्वार होता है। और काल, जो जन्म मरण के चक्र का स्वामी है, वह कभी नहीं चाहता कि आत्मा उस द्वार को पार करे। इसीलिए वह मन के द्वारा, भ्रमों के द्वारा, भय या अभिमान के द्वारा उस दर्शन को मिटाने, उलझाने और भुलाने का हर संभव प्रयास करता है। गुरु साहिब कहते हैं, काल क्या करता है? कहते हैं, काल नाचे चित्त के भीतर, रचे अनेक प्रकार के जाल। दर्शन के तुरंत बाद मन स्थिर होता है, विचारों की बाढ़ आती है, नींद हावी होने लगती है, जीवन में अचानक समस्याएं आ जाती है। कभी कोई स्वप्न आकर डराता है, कभी कोई व्यक्ति हमें गुरु से तोड़ने की बात कहता है। यह सब काल की सबसे सूक्ष्म चालें होती है। मन कहता है, क्या तू कोई महात्मा है जो दर्शन होंगे? यह तो तेरा मन था, कोई सच्चाई नहीं। तू ढोंगी बन गया है, ध्यान मत दे। यही काल की सबसे पहली चाल है। विश्वास तोड़ो और आत्मा को गिराओ। इससे बचने के लिए गुरु के वचनों को पढ़ो, पुराने सच्चे सत्संगों को स्मरण करो, अपना अनुभव याद करो, बार बार उसी में डूबो। काल कभी कभी उल्टी दिशा से भी वार करता है। वह कहता है, देख, तुझे दर्शन हो गए, तू अब विशेष आत्मा है, लोगों को बता, लोग तुझे मानेंगे, अब तू बहुत ऊपर है। यह अभिमान की आग है जो धीरे धीरे उस दर्शन को खत्म कर देती है। कई सत्संगी को दर्शन के बाद डरावने सपने आते हैं, कोई काली छाया दिखती है, कभी कोई विकृत चेहरा, अचानक भयानक आवाजें सुनाई देती है। ये काल द्वारा रचित मायावी रूप होते हैं। उसका एक ही लक्ष्य है, आत्मा को भयभीत करना, ताकि वह सिमरन ना कर सके। इन क्षणों में सतगुरु का नाम ढाल है। गुरु का नाम जपते रहो, वह डर टूट जाएगा। दर्शन के बाद काल कहता है, अब भजन का समय कहां? बच्चों की फीस भरनी है, अब मोबाइल चलाओ, कुछ मनोरंजन करो, काम का दबाव है, ध्यान बाद में करोगे। एक बार आत्मा ने मान लिया कि भजन के लिए समय नहीं है, वही काल की जीत हो गई। याद रखो, जिस दिन दर्शन हुआ उस दिन भजन के लिए समय था, पर आज क्यों नहीं? कुछ आत्माएं दर्शन के बाद नई नई पुस्तकें पढ़ती है, यूट्यूब पर विभिन्न गुरुजनों को सुनती है और फिर भ्रम में पड़ जाती है। क्या ये दर्शन सच में गुरु के थे? कहीं किसी अन्य संप्रदाय की प्रेरणा तो नहीं थी? क्या मुझे और खोज करनी चाहिए? यह काल द्वारा ध्यान भटकाने का सबसे चालाक जाल है। ज्ञान नहीं, अनुभव सत्य है। गुरु के दर्शन हुए हैं तो अब उसी पर टिके रहो, वरना फिर से अंधकार ही मिलेगा। अगर आत्मा ने सुमिरन बंद किया, नियम छोड़ दिए और संसार में लौट गई, तो काल धीरे धीरे उस दर्शन को स्मृति से मिटा देता है। कुछ वर्षों बाद आत्मा कहती है, कभी कुछ हुआ था पर अब कुछ याद नहीं, वो समय तो कुछ और ही था, अब तो वैसे दर्शन होते नहीं। दर्शन
एक दीपक है जिसे रोज की भक्ति से जलता रहना चाहिए, नहीं तो काल की हवा उसे बुझा देगी। अब सवाल पैदा होता है कि काल से कैसे बचे। देखो, सुमिरन को ना छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने अनुभव को सिर्फ गुरु से बांटो, किसी और से नहीं। सेवा, साधना और सादगी तीनों को जीवन में रखो। गुरु की तस्वीर या धुन से जुड़ो, वह काल को दूर रखेगी। अपने मन से कहो, मैं अब तेरी नहीं, गुरु की हूं। काल की चालें बहुत सूक्ष्म, आकर्षण और तर्कपूर्ण लगती है, पर वे केवल आत्मा को उसके मार्ग से हटाने के लिए होती है। जिस आत्मा ने भीतर दर्शन को मन और काल के वारों से बचा लिया, उसी का जीवन धन्य हो जाता है। अब गुरु साहिब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि जब गुरु के दर्शन होते हैं तो वह एक अनमोल अवसर होता है जो आत्मा को शांति, आत्मज्ञान और आत्मिक साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करता है। लेकिन जैसे ही वह दिव्य क्षण बीत जाता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आत्मा अपने व्यवहार और साधन में निरंतरता बनाए रखे, क्योंकि दर्शन के बाद यदि आत्मा पुनः व्यस्त हो जाए या भटक जाए तो वह अनुभव जल्दी ही भुला दिया जाता है और कोई स्थायित्व नहीं रहता। इसीलिए अब हमें यह समझना जरूरी है कि गुरु दर्शन के बाद आत्मा को क्या करना चाहिए ताकि वह दिव्य अनुभव स्थिर हो सके और उससे बढ़कर आध्यात्मिक उन्नति हो सके। गुरु दर्शन के बाद सबसे पहले आत्मा को मौन में बैठने का प्रयास करना चाहिए। यह मौन केवल शब्दों से नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता से होता है। मनन चिंतन करे कि जो दर्शन हुआ वह क्या था। उस अनुभव को दिल और दिमाग में गहराई से बैठाएं ताकि वह अनुभव लंबे समय तक बना रहे। ध्यान में खुद को उस दिव्य रूप में महसूस करें और उसी में खो जाएं। यह पहला कदम है जो आत्मा को स्थिरता और ध्यान में लाने में मदद करता है। गुरु दर्शन का उद्देश्य आत्मा को और गहरी भक्ति की ओर ले जाना है। अब दर्शन के बाद भजन और सिमरन में अपनी ऊर्जा और ध्यान को और गहरा करें। हर पल का ध्यान रखें, चाहे आप चल रहे हो या काम कर रहे हो। समय निकालकर विशेष रूप से भजन में ध्यान केंद्रित करें। मन का स्थिर होना और केवल एक ही ध्यान रखना गुरु दर्शन को स्थिर करने का मुख्य तरीका है। अपने मन में गुरु का ध्यान रखें, उसके नाम का जाप करें और उनके चरणों में प्रेम और श्रद्धा से समर्पण करें। इस प्रकार से भजन और सिमरन गुरु के दर्शन को स्थायी बना देता है। गुरु के दर्शन के बाद आत्मा में प्रेम और विनम्रता का भाव सच्ची भक्ति का प्रतीक होना चाहिए। यह समय है जब आत्मा को हर किसी में, हर जीवन में गुरु का रूप दिखने लगता है। गुरु के दर्शन के बाद आत्मा को अपना अहंकार, क्रोध और द्वेष त्याग देना चाहिए और सेवा का भाव बढ़ाना चाहिए। दर्शन के बाद आत्मा को अपने जीवन को साधना का रूप देना चाहिए। हर कार्य में इच्छा मुक्त होकर अपने कर्मों का पालन करें, संतुलन बनाए रखें, ना कि केवल आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान दें। अपने जीवन को एक सेवा का माध्यम बनाएं और हर कार्य में गुरु की सेवा को महसूस करें। नियम और संयम में बने रहे। हर रोज भजन सिमरन के समय को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
जीवन को एक साधना और सेवा का रूप देना गुरु दर्शन को स्थायी और सच्चा बनाता है। गुरु के दर्शन के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आभार और समर्पण। हर दिन अपने जीवन के लिए गुरु का धन्यवाद करें और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। यह भावना रखें कि गुरु की कृपा से ही सब कुछ हुआ है। यह भावना रखें कि गुरु की कृपा से ही सब कुछ हुआ है। कभी भी यह न सोचे कि मैंने कुछ किया, बल्कि यह भावना रखें गुरु ने कृपा की, मैं कुछ नहीं हूं। यह आभार और समर्पण की भावना गुरु के दर्शन को न केवल स्थायित्व देती है, बल्कि आत्मा की यात्रा को और भी श्रेष्ठ बनाती है। गुरु दर्शन एक दिव्य वरदान है। अब आत्मा को चाहिए कि वह हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक दिव्य वरदान समझे। जीवन में आने वाली हर चुनौती को आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से देखे। हर परिस्थिति को गुरु के मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करे। यही वह समय है जब आत्मा को न केवल गुरु के दर्शन का अनुभव स्थिर करना होता है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति को गुरु के आशीर्वाद के रूप में देखना होता है। गुरु दर्शन के बाद आत्मा को मौन, मनन, भजन, प्रेम, विनम्रता, सेवा और समर्पण की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। यह सभी कार्य उसे उस दिव्य अनुभव को स्थिर और स्थायी बनाने में मदद करते हैं। जो आत्मा गुरु दर्शन के बाद इन सब कार्यों को जीवन में लागू करती है, वह कभी भी भ्रमित नहीं होती और उसका आध्यात्मिक अनुभव जीवन भर स्थिर रहता है। एक भाई को गुरु दर्शन एक बार हुए, वह इतना मोहित हुआ कि बस उनकी याद में खोया रहने लगा, पर भजन सिमरन बंद कर दिया। सोचता था अब जरूरत क्या है। धीरे धीरे मन भारी हो गया, क्रोध और मोह लौट आया, दर्शन की मधुरता खो गई। अब वह पश्चाताप करता है। दर्शन भजन का अंत नहीं, उसकी शुरुआत है। भीतर गुरु दर्शन यह कोई साधारण अनुभूति नहीं, यह आत्मा का नया जन्म है। संतों और साधकों की कहानियां हमें यह सिखाती है, इस अनुभव को गंभीरता से लो, मौन रहो, प्रचार से बचो, सुमिरन बढ़ाओ, अहंकार से बचो, सेवा, प्रेम और श्रद्धा को जीवन का आधार बना लो। जो आत्मा यह कर लेती है, वही उस दिव्यता को संजो कर रखती है और वही आत्मा गुरु कृपा से सचखंड तक पहुंचती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। बेनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अंत में एक छोटी सी बेनती और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।